আমি 7th ক্লাস পড়েছি। আচ্ছা, আমি 7th ক্লাস পড়েছি। चलिए मुझे भी कुछ सीखना। আমি আমার বাড়ি ভটবলিয়া আছে। আমার जिला गोपालगंज। चलिए बहुत विद्यालय में जो बच्चों को पाठ्य पुस्तकें हैं वो भारत सरकार की ओर से फ्री मिलती हैं, निःशुल्क है, उनके लिए कोई शुल्क नहीं होता है। और ये पुस्तकें एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होती हैं, काफ़ी उपयोगी होती हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उनके लिए अलग से तैयारी कराई जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग विशेष रूप से किताबें मंगवाते हैं और उन बच्चों को इनकरेज करते हैं। जो हमारे बच्चे बोर्ड क्लास के होते हैं, जो पास आउट करने वाले होते हैं, उनको हम लोग अलग से कि 12 के बाद हम क्या क्या कर से बच्चों के शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य खेल कूद है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है या आर्ट कला है, सर्वांगीण विकास की बात नवोदय विद्यालय करता है। आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ आप कक्षाएं चल रही हैं त्रिभाषा सूत्र के आधार पर चल रहा है, जैसा कि भारत सरकार के नीति के अनुसार है। नवोदय विद्यालय ने इसे अपना। उर्दू की क्यों सर पीछे रखा गया? उर्दू की बात ऐसा है कि समिति ने निर्धारित किया है कि एक भाषा को दूसरे भाषा से अर्थात दक्षिण की भाषा को उत्तर की और उत्तर के भाषा को पश्चिम से और पश्चिम की भाषा के पूर्व। अच्छा, ये परिवर्तन किया गया कि जिस के लिए जोड़ा गया है और ऐसा नहीं है, प्रत्येक नवोदय में अलग अलग है। आप देख रहे हैं यस बिहार न्यूज़ और आज अभी हम पहुंचे हैं सारण जिला के परसा प्रखंड के आसपास में पड़ते हैं, शायद दरियापुर ये प्रखंड है। और वहां पे जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। यह विद्यालय जिसकी शुरुआत हमारे राजीव गांधी जो थे उन्होंने 1985-86 के करीब जवाहर नवोदय विद्यालय का नींव डाली और स्थापना की। और इस विद्यालय से इस जवाहर नवोदय विद्यालय जो समिति है, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी विद्यालय हैं, स्कूल है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं आगे अपने कैरियर में और यहाँ से रिजल्ट देकर एक देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ का जो सारण जो रहा जवाहर नवोदय विद्यालय, ये जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र दरियापुर माना जाता है, देवती सारण से नाम से ये प्रसिद्ध है, जहाँ से आपको आने के लिए परसा नज़दीक है और चाहे यहाँ से आपको दरियापुर की आप काफ़ी ज़्यादा ये नज़दीक पड़ेगी। और यहाँ की जो धरती है, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी इन्होंने यहाँ पे लाया और इसका जीर्णोद्धार किया है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे को और यहाँ के लोकल चाहे जितने भी अदर जो डिस्ट्रिक्ट से पढ़ने के बच्चे आते हैं, वो सब बच्चे यहाँ पे कैसे कुशल पढ़ाई करते हैं और किस तरह से यहाँ से वो पढ़ाई करके अपने भविष्य को आगे करते हैं, इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि यहाँ का व्यवस्था क्या है, किस व्यवस्था से आए हुए हैं और व्यवस्था में क्या कमी है, प्रशासनिक में कैसे कमी है, क्लास सुचारू रूप से चलती है कि नहीं, अनुशासन की भी बात हम दिखाएंगे कि अनुशासन के लिए यहाँ पे किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की कुछ तस्वीरें और यहाँ के दिखाते हैं विधि व्यवस्था की किस तरह से संचालित इस विद्यालय को, जवाहर नवोदय विद्यालय को 1985-86 के करीब से आज तक चला आ रहा है और क्या व्यवस्था है। चलिए, बहुत बढ़िया देखने को मिला कि यहाँ जो है गेट पर भी गेटमैन के रूप में जो गार्ड जी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। पूछेंगे यहाँ पे कितने आप लोग का यहाँ ड्यूटी है? 3 शिफ्ट चलता है सर। क्या नाम है आपका? राजकिशोर कुमार। राजकिशोर कुमार, इधर आइए। यहाँ पे बहुत सारे जो शिकायतें भी आती है कि नहीं आप बच्चों को ऐसे ही जाने देते हैं, क्या ये सही है? नहीं सर, गलत है। तो किस तरह से अपने देते हैं? बच्चे जाते हैं अभिभावक के साथ और यहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें उनका एंट्री होता है, नाम एड्रेस सब लिखा था, उसको बाद ही जाते हैं। कोई बाहर से लड़के आते हैं तो क्या उनको अंदर ले लेते हैं? नहीं सर, बिना उससे पूछताछ किया जाता है, उसके बाद उसको एंट्री किया जाता है, उसके बाद अंदर भेजा जाता है। यहाँ जो भी और सब जो बातें पिछले बार में हुई है तो उसके बाद कुछ बदलाव यहाँ पे मिला है कि नहीं? बहुत बदलाव है सर, बहुत बच्चा भी अब आपका ड्यूटी कितना बजे से कितना बजे तक रहता है? 6 बजे से 2 बजे तक रहता है सर। उसके बाद फिर फ्री हो जाता है? फिर दूसरा गार्ड आता है, दूसरे शिफ्ट में आते हैं। चलिए, यहाँ जो है व्यवस्था है जो है सिक्योरिटी के कारण काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित है, 2 शिफ्ट में 3 शिफ्टों में चली जाती है यहाँ पे जो व्यवस्था है सुरक्षा के लिए। आइए उसके बाद अंदर ले जाते हैं, कैंपस को दिखाते हैं कि कैंपस में किस तरह से हरियाली भी और इस हरियाली के बीच ही ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो सारण जिला के अवस्थित है यहाँ पे
यहाँ के आप लुक देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी शांति है। जो सारण जिला का यह जो नवोदय विद्यालय है एक शांति के रूप में काफ़ी साइड है। ये गांव से भी बोला जा सकता है, जहाँ ये हमारे प्रखंड के मुख्यालय होते हैं, कार्यालय से भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ाई शांति ढंग से कर पाएँ। इसी के देखते हुए इन्होंने जो यहाँ पे लाए हैं नवोदय विद्यालय के, ये साथी सोचे होंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। कुछ यहाँ बाजार हाट नहीं है, जो अभिभावक आते हैं बच्चों को, उनको साथ थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती है, झेलने को देखने को मिल जाती है कि यहाँ कुछ चीज़ों को समस्या होती है, फिर भी उनको भी देखते हैं क्या व्यवस्थित है या क्या नहीं। और अभी हम आपको ले चलेंगे इस नवोदय विद्यालय का, मेरे पीछे देख सकते हैं, और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि लाइब्रेरी के क्या फैसिलिटी है, क्लास के क्या फैसिलिटी है, मेस का क्या स्थिति है, मेस ढंग से रहती है कि नहीं रहती है, कैसे होता है। तब तक हम आपको अंदर दिखाएंगे यहाँ का। चल, और ये मेन गेट है ना, ये एकेडमी का ये मेन गेट हुआ। यहाँ से सभी बच्चे जो हैं अंदर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और लाइब्रेरी इसी कैंपस में है। हॉस्टल जो है गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग बिल्डिंग में है, और यहाँ से मेन एंट्रेंस होती है। बस इधर आ जाइए पहले कैमरा। और अभी जो हम जिस जगह पे खड़े हैं पुस्तकालय, इस पुस्तकालय की क्या फैसिलिटी है, क्या बच्चों को मिल पाती है, बुक्स अभी अवेलेबल है कि नहीं है, और बहुत सारी ऐसे पत्रिकाएं होती हैं उनको बच्चों को पढ़ने के लिए, पेपर वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। और लिखा भी है वो, इसका मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये टैगलाइन है स्वामी देव जी का। और अंदर हम इंटर करते हैं और यहाँ के व्यवस्थित को देखते हैं। और लाइब्रेरी का लुक जो है काफ़ी बढ़िया और सुंदर है यहाँ के छात्राओं के लिए। और जितने भी ये आउटलाइन लुक लगे हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन से सजाया गया है। और बच्चों को बैठने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। और साफ़ सफाई को जो मेंटेन देखा जा रहा है लाइब्रेरी का जो वेल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो भी पत्रिकाएं कॉर्नर है, कॉर्नर को जो जिस तरह से सजाया गया है, चाहे करेंट अफेयर्स हो, महासागर की हो, या और भी परीक्षा उपयोगी जो पत्रिकाएं हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है, ताकि बच्चे जो अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सकें। और प्रत्येक दिन देश दुनिया में क्या हो रही है वहाँ सभी अखबार यहाँ पे जो है आपको मौजूद मिलेगी। जैसे प्रभात खबर, हिंदुस्तान है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया भी यहाँ पे जो है ना, दो पत्रिकाएं हैं यहाँ पे। और प्रभात खबर, काफ़ी ज़्यादा दैनिक जागरण, जितने भी हमारे लोकल हैं या नेशनल हैं, सभी अखबारों यहाँ मौजूद हैं, ताकि बच्चों को यहाँ से शिक्षा से लेकर जो सामाजिक अवेयरनेस होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस हो। और अभी हम बात करेंगे यहाँ के जो लाइब्रेरी इंचार्ज, जो लाइब्रेरी जिनके समक्ष में चलते हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से है जो कैसे वो हैंडल करते हैं और क्या क्या बच्चों सबको यहाँ सुविधा मिल पाती है इस जवाहर नवोदय विद्यालय के लाइब्रेरी से। आप लोग ने देखा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो सारण जिला का जो देवती स्थान पे, ये नाम है, इस जगह ही का नाम है देवती पोखरा से। ये बहुत ज़्यादा आज नहीं, कहानियों में लोक कथाएं हैं, उस लोक कथाएं में ये देवती पोखरा का नाम था, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी था। और उस समय और उसके बाद है इस जानेंगे कि कैसे यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय की कब स्थापना हुई यहाँ खासकर, और कैसे यहाँ पे। और इस लाइब्रेरी का जो आप कुछ देर पहले आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे थे कि इस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी है, तो आज जो यहाँ के जो इंचार्ज हैं मैं उन सर से भी पूछूंगा कि क्या है सर यहाँ की फैसिलिटी और कैसे क्या क्या प्रोवाइड होते हैं और बच्चों को कितनी मदद मिलती है और लाइब्रेरी से, और हमारे जीवन में और सभी के छात्रों में लाइब्रेरी जो होती है कितनी महत्व रखती है, ये चीज़ को हम जानेंगे। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं सर। तो सर सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यहाँ नवोदय विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ, लाइब्रेरियन के पद पर हूँ, और मैं इस विद्यालय में लगभग 5 साल से हूँ। इस विद्यालय में जो बच्चों को पाठ्य पुस्तकें हैं वो भारत सरकार की ओर से फ्री मिलती हैं, निःशुल्क है, उनके लिए कोई शुल्क नहीं होता है। और ये पुस्तकें NCERT द्वारा प्रकाशित होती हैं, काफ़ी उपयोगी होती हैं। इसके अलावा भी बच्चों को ये जो रेफरेंस बुक ये हैं उनमें सारी रेफरेंस बुक उनको उपलब्ध कराई जाती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उनके लिए अलग से तैयारी कराई जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग विशेष रूप से किताबें मंगवाते हैं और उन बच्चों को इनकरेज करते हैं।
जो हमारे बच्चे बोर्ड क्लास के होते हैं, जो पास आउट करने वाले होते हैं, उनको हम लोग अलग से कि 12 के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा क्या क्या कैरियर है, उसके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था कराते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। एक तरह से कैरियर काउंसलिंग भी होती है कि आपका ये कैरियर काउंसलिंग के लिए हम लोग बनाए हुए हैं कि 10+2 के बाद हमारे बच्चे कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में जाएंगे, उनके लिए अलग से हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो ये वो तो हो सके, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे तरह से बच्चे आते हैं जो इंग्लिश में वीक हो, कमज़ोर हो, तो यहाँ पे क्या दोनों लैंग्वेज में आपके पुस्तकालय में अवेलेबल हैं कि केवल जितने भी बुक्स हैं, जितने भी किताबें हैं, हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में? ना, हम लोग दोनों मीडियम में पुस्तकें रखते हैं। जो बच्चे 6, 7, 8 में आते हैं, उनकी थोड़ी अंग्रेजी, चूँकि ग्रामीण बेस के बच्चे हैं तो उनकी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर होती है, तो उनके लिए अलग से हम लोग शिक्षण देते हैं। लेकिन हमारे पास किताबें हिंदी, अंग्रेजी, इवन बांग्ला की भी किताबें रहती हैं। और इस बहुत सारे जो बुक्स होते हैं वो तो अपना कैरियर की हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम संस्कृति से संबंधित जानकारी भी अति आवश्यक होती है ना? तो वैसे भी किताबें क्या अवेलेबल या बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं? हाँ, हम लोग के यहाँ सारे चीज़ों की किताबें रहती हैं, हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, ईसाई धर्म की, बांग्ला संस्कृति की, सारी चीज़ों की किताब, गीता, रामायण, बाइबिल सब मिलता है यहाँ पर, सारी पुस्तकें हैं। तो आपने सर ये जितने सर ये आउटलुक लगा रखे हैं, तो ये किस ढंग से आप व्यवस्थित किए हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में सर जानकारी देंगे सर चल के? बिल्कुल। हम लोग जो पुस्तकालय के नियमानुसार हम लोग विषयवार आप देख सकते हैं कि चल के थोड़ा बता सकते हैं। हाँ, अब यहाँ जो सर हैं बताने वाले हैं कि किस श्रृंखलाएं में ये रखी हुई हैं किताबें और कैसे, सर इसके बारे में सर थोड़ा जानकारी। जैसे अंग्रेजी की किताबों को एक रैक दिया गया है, अंग्रेजी किताबें, स्टोरी किताबें एक में रखी गई हैं। इधर जो है डिक्शनरीज का रखा हुआ है, इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह रखे हुए हैं। डिक्शनरी तो सर काफ़ी जब अलग अलग प्रकाशन के अलग अलग। हाँ, बहुत उन्नत कोटि का डिक्शनरी वगैरह हम लोग मंगाते हैं और रखते हैं, और बच्चे आके इसमें अपना देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। नहीं सर, एक छोटा सा और सवाल करना चाहूँगा कि ये सर ये जो बुक्स कभी टेबल पर ही बच्चे लाते हैं कि ऐसा ही रहा? नहीं, ये ओपन सिस्टम है हमारे यहाँ। ये सारी अलमारियाँ खुली हुई हैं और बच्चे अपने क्लास में आते हैं और इनको लेके यहाँ पढ़ते हैं, और जो उनको अच्छा लगता है वो अपना इशू भी करा लेते हैं। तो जो बुक इशू कराने का आप पहले डायरी मेंटेन करते हैं, जो रेगुलर यहाँ से बैठ कर पढ़ना चाहते हैं उनका एंट्री करते हैं ऐसा? जी, नहीं, बिना एंट्री करके नहीं दी जाती है। एक इधर जो है नई किताबों का जो आता है उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं। ये नई किताबें, जैसे महात्मा बुद्ध की कहानी आए हुए हैं, भगत सिंह, विष्णु नागर की हैं, और भारत एक विश्व महान दिवस है, पूरे देश दुनिया से परिचित करवाई जाती है। और ये कंप्यूटराइज है, सारी हमारी किताबें ई ग्रंथालय में कंप्यूटराइज हैं। अच्छा, ई ग्रंथालय जी। और इसके बाद जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं उनको तैयार करते हैं, उनसे तैयार कराया जाता है। इस तरह के वो बच्चे पढ़ के लिखते हैं और यहाँ पर जमा करते हैं। अच्छा, ये देखिए, एक यहाँ जो लाइब्रेरी में बहुत खास बात मुझे देखने को मिली और बहुत सराहनीय बात देखने को मिली कि जितने भी यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं उन्होंने अपनी जो पढ़ाई पीरियड के दौरान ही कुछ अपनी, बहुत बढ़िया बात है कि उन्होंने पहला सोच ही डाल दिया कि IAS कैसे बनेंगे, और डॉक्टर विजय अग्रवाल इस पे लिखे हुए हैं। और जो दूसरी हमारी किताब में है, असफलताओं से हिम्मत ना हारिए, माने एक मोटिवेट आपको कराया जा रहा है कि हमारे जीवन में जितने भी असफलता है उससे कभी भी छात्र आप उसे परेशान ना हो, हैरान ना हो, जब हिम्मत ना हारे। और अगर हार रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे गुरुजन हैं और बहुत सारे हमारे बीच चाणक्य हैं, उनसे मिलने की, उनसे बात करने की, और जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। उन्हीं के बारे में बहुत सारे जो बच्चे हैं, ये गौरी भारती जो है 6B की क्लास B की छात्रा रही हैं, और रोल नंबर इनका बहुत सारे यहाँ कलेक्शन देख सकते हैं, जो मैं बताऊंगा तो लगभग पूरे दिन निकल जाएंगे, इतनी सारी कलेक्शन है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और यहाँ का बच्चों को मैं सोच कर सलाम करना चाहता हूँ कि इतनी कम उम्र में छोटे छोटे किताबों को अपने जीवन में लिखने का प्रयास करते हैं। और यह प्रयास एक यहाँ जो लाइब्रेरी का एक लाइब्रेरी यहाँ के जो कैंपस है और लाइब्रेरियन सर के, उन्हें एक शोभा बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो और सर, आप कैसे उल्लास जगाते हैं बच्चों में कि कुछ पुस्तक लिखें, और आपका भी पुस्तकें का भी पत्रिक यहाँ पे जो कॉर्नर है उस कॉर्नर में लगे? सर, हम लोग बच्चों को इनकरेज करते हैं और बच्चों को कहानी, कविता के लिए भी प्रेरित करते हैं कि बच्चे की पुस्तकों को पढ़कर अपनी भावनाओं को
उकेरें और वो बच्चे कविता कहानी लिखते हैं और प्रार्थना सभा में उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं। चल बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने विवरण अच्छा करने के लिए। और आगे वाले जो भविष्य फिर सर जो नया सेशन जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो उनके बारे में सर क्या बोलना चाहते हैं, क्या सर आशीर्वाद या शुभकामनाएं क्या देना चाहते हैं? उन बच्चों को हम लोगों की शुभकामनाएं हैं और वो चूँकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सारी नवोदय विद्यालय की चीज़ें मालूम नहीं रहती हैं, तो उनको हम लोग पहले बताते हैं कि ऐसे रहना है, वैसे हॉस्टल में आपको रहना है, ऐसे मेस का डाइनिंग सिस्टम, लाइब्रेरी का सिस्टम, प्रार्थना सभा का सिस्टम, सारा उनको बताते हैं हम लोग प्राथमिक रूप से, उसके बाद उनको वो करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम आपको दिखा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो सारण जिला के देवती जगह पे व्यवस्थित है। और अभी मैंने लाइब्रेरी से भी परिचित कराया और अब मैं जितने भी एकेडमिक जो है यहाँ पे शिक्षा विधि के बारे में बात करूँगा कि यहाँ की शिक्षा विधि क्या है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है और क्या क्या फैसिलिटी है। और अभी जो टाइम हो रहे हैं 3:30 PM हो रहे हैं, जो संध्या के 3:30 हो रहे हैं। और इस 3:30 में क्या कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है या किस तरह से होती है, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि ये किस तरह से है। तो ये देख सकते हैं 7 क्लास के जो है 7वीं क्लास के खंड वी का यहाँ क्लास चल रही है। और इस क्लास में देख सकते हैं, चलिए हो गया, बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ का जो नवोदय विद्यालय का जो तृतीय भाषा है वो बांग्ला है। और बांग्ला के जो ये अभी कौन सी क्लास चल रहा है, मैं पूछूंगा कि ये कौन सी क्लास चल रही है और उसके बारे में चर्चा करूँगा। इसका जो है उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष कौन कौन सा है बांग्ला में बताओ? तो उसमें क्रिया का रूप क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी और एक बार बता रही हूँ कि इसमें आता है छी। जो भी शब्द होता है उसके जब प्रथम एक बार में जो धातु है उस धातु के साथ छी संयुक्त हो जाता है, उससे क्या हो जाता है उस समय का उस क्रिया के सीख रही हूँ, क्योंकि ये घटमान वर्तमान में हो रहा है, ये हो रहा है, ये काम चल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? घटमान वर्तमान, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अभी हम संध्या के 3:30 पे इस नवोदय विद्यालय के कैंपस में है। और यहाँ क्या पढ़ाई हो रही है इसके बारे में जो दिखने से, ये बोर्ड पे देखने से पता चल रहा है कि ये शायद बांग्ला ही भाषा है, बांग्ला लैंग्वेज है। तो मैं मैम पढ़ा रही हैं बच्चों को, बच्ची की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और इस बांग्ला भाषा को तो किस तरह से पढ़ाती है। मैम आपका नाम क्या हो मैम? बर्नली माहातो। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं मैम? वेस्ट बंगाल पुरुलिया से। अभी आपके क्या क्लास में चल रहा है मैम? रेमेडियल क्लास चल रहा है, जो बच्चे को पहले क्लास में हो गया है। कुछ बच्चे हैं जो जिसको ठीक से नहीं आया वो सब्जेक्ट जो पढ़ाया गया है क्लास में, तो वही और एक बार सबको मैं समझा रही हूँ कि ये जो है कैसे, जो आज का है क्रिया के कल अर्थात है ये टेंस हो रहा है, प्रेजेंट टेंस का ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बंगाली में हम पढ़ा रहे हैं आज। बंगाली लैंग्वेज है और इसको आपने टेंस जो होते हैं, जो काल होती है हिंदी में जिसको बोला जाता है, अब उसके बंगाली में पढ़ा। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं बिहारवासी हैं, बिहारवासी को 2 भोजपुरी को हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। तो क्या ये समझ पाते हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर? आप पूछ लीजिए, आप खुद पूछ लीजिए बच्चे को समझ में आता है कि नहीं। बिल्कुल हम देखते हैं यहाँ के बच्चे को कि कैसे बांग्ला में कैसे परिचय कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं किन्हीं बच्चों से मैं पूछ सकता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? आलोक राज। आलोक राज जी, आपने अभी देखे मैम भी पढ़ा रही थी, बांग्ला लैंग्वेज है यहाँ के विद्यालय की। ये कितने नंबरीय स्थान की ये भाषा को? 3rd लैंग्वेज है। 3rd लैंग्वेज है। 3rd लैंग्वेज में जैसे मुझे परिचय, हम लोग हिंदी में पूछते हैं कैसे हो आप, कौन हो आप, तो इसको कैसे हो आपको क्या बोलते हैं? केमन अच्छे। केमन अच्छे। आपका नाम क्या है? तुम्हार नाम की? पढ़ाई लिखाई सबसे चल रहा है? पढ़ाई लिखाई ठीक है। ठीक है सर। देखिए नहीं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो फ्रैंक हैं और इन्होंने बताया है कि बहुत ही सुंदर शब्दों में। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, आप यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 7th वी। 7th वी। कब से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? अभी मेरा 1 साल हुआ है इस विद्यालय में। घर कहाँ हुआ आपका? हमारा घर गोपालगंज है। गोपालगंज जिला से यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी हम 7th क्लास में हैं। 7th क्लास में। तो हम कैसे बोलेंगे कि मैं 7th क्लास में पढ़ूँ? बांग्ला में क्या बोलेंगे उसको? আমি 7th क्लास पढ़े छी। अच्छा, हम 7th क्लास पढ़े छी। चलिए, मुझे भी कुछ सीखने मिल रहा है। आज जैसे आप मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे?
আমার বাড়ি ভটবলিয়া আছে, আমি আমার जिला गोपालगंज। चलिए बहुत ही अच्छे है ना। भालू अच्छे, मुझे भी एक शब्द आती है भालू अच्छे हैं ना। बहुत ही है ना कि सब लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा ये सुंदर ढंग का जो यहाँ के आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाती है और सभी जो हमारी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, बांग्ला लैंग्वेज हो, मैं बांग्ली बोल दिया तो इस तरह से सभी बच्चों को यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है और इस जवाहर नवोदय विद्यालय का ये एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है कि इस तरह से बच्चों को सभी लैंग्वेज को प्रस्तुत की जाती है और शिक्षा देने का ये काम हो रहा है यहाँ से। और आर्ट की बात करते हैं तो ये आर्ट काफ़ी ज़्यादा ये डिजिटल टाइप को दिख रहा है जो हमारे पीछे देख सकते हैं। और ये आर्ट किन्हीं कोई बाहर के शिक्षक नहीं, इसी विद्यालय के शिक्षक के द्वारा शायद ये बनाया गया है और इनके आर्ट को जो कला को ये प्रस्तुत किया गया है यहाँ के सभी दीवारों पे। सब प्रत्येक दीवाले पे जो टैगलाइन देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, वो चित्रांकन का काम जो किए हैं यहाँ से विद्यालय के शिक्षक द्वारा जो किया गया है। और अभी जो हम यहाँ पहुँचे हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बीच का जो एकेडमिक जो कैंपस है उस बीच में हम खड़े हुए हैं और यहाँ का साफ़ सफाई जो कितनी ढंग का है, अच्छा है, जो ताकि साफ़ सफाई से ही डिपेंड करता है, प्रभाव डालता है हमारे बच्चों को माइंड पे और शिक्षा पे कि किस माहौल में रह रहे हैं। और माहौल देखने से पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस विद्यालय है जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो बिहार के सारण जिला देवती में ये स्थित विद्यालय है। और यहाँ के इस विद्यालय के बारे में हमारे साथ अभी खड़े हुए हैं हिंदी सर हैं और उनसे जानूंगा कि सर यहाँ का किस तरह से ये कब आया यहाँ विद्यालय और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है, कैसे चल रहा है। तो सर सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद। सर यहाँ जो ये नवोदय विद्यालय है ये सर ये कब से चल रहा है सर? इस नवोदय विद्यालय की स्थापना तो अस्थायी रूप से ये 1992 में आया है, लेकिन इसके पहले ये बंगरा में था। जवाहर नवोदय विद्यालय जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है और उसके बाद ये आया है 2006 में यहाँ आया और तब से ही चल रहा है। और बच्चे तमाम ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ग्रामीण परिवेश से होने के कारण से उनको ग्रामीण स्थितियों की जानकारी होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी व्यवस्था जो है वो भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और इस तरह से बच्चों के शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य खेल कूद है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है या आर्ट कला है, सर्वांगीण विकास की बात नवोदय विद्यालय करता है। आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ आप कक्षाएं चल रही हैं त्रिभाषा सूत्र के आधार पर चल रहा है, जैसा कि भारत सरकार के नीति के अनुसार है, नवोदय विद्यालय ने इसे अपना रखा है। तो सबसे पहले हिंदी, अंग्रेजी और तीसरी भाषा के रूप में बांग्ला है। सर आपने बताया कि हिंदी, इंग्लिश और तृतीय की भाषा में, लेकिन यहाँ पे उर्दू की क्यों सर पीछे रखा गया? उर्दू की बात ऐसा है कि समिति ने निर्धारित किया है कि एक भाषा को दूसरे भाषा से अर्थात दक्षिण की भाषा को उत्तर की और उत्तर के भाषा को पश्चिम से और पश्चिम की भाषा के पूर्व। अच्छा, ये परिवर्तन किया गया कि जिस के लिए जोड़ा गया है। और ऐसा नहीं है, प्रत्येक नवोदय में अलग अलग है। यही आप देखेंगे, आप दरभंगा देखें तो वहाँ उर्दू है, जम्मू कश्मीर से हमारा माइग्रेशन है और बच्चे वहाँ से आते हैं। और यहाँ के 9th क्लास के 20% बच्चे जो है वो उर्दू पढ़ने के लिए उधर चले जाते हैं। तो हमारा माइग्रेशन मूलतः त्रिपुरा से है। त्रिपुरा की जो भाषा है वहाँ मातृभाषा वो बंगाली है और वो बंगाली भाषा होने के कारण से वहाँ का माइग्रेशन हमारे यहाँ से है, तो उसी के तहत यहाँ बंगाली पढ़ाई जाती है। यहाँ तो मैंने देखा सर जो काफ़ी अच्छा शिक्षा पद्धति रहा, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के लिए क्या स्मार्ट क्लास वगैरह या कंप्यूटर की शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाती है कि नहीं सर? जी है, टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक स्मार्ट क्लास है और 2 अभी स्मार्ट क्लास तैयारी में है। एक कंप्यूटर लैब भी है जिसमें 40-45 कंप्यूटर हैं, बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उसके माध्यम से हमारे बच्चों को नई शिक्षा नीति में आने वाले जो बदलाव हैं उससे भी रूबरू कराया जाता है तथा यहाँ के शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो तकनीकी की ज़रूरत है उसकी उपलब्धता हमारे नवोदय विद्यालय में है और इसने समिति ने उपलब्ध करा रखा है।
लेकिन देखा जा रहा है आजकल जो है नई शिक्षा नीति में ये भी लागू किया कि संस्कृति जो कार्यक्रम होते हैं इस पे भी काफ़ी ज़्यादा शायद जोर देने की बात कही गई है कि जो हमारी संस्कृति से परिचय हो सके हमारे बच्चों को, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों से दूर होते जा रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सर कुछ कार्यक्रम या होती है कि नहीं? हाँ, यहाँ प्रत्येक दिन जो प्रार्थना सभा होती है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कुछ बच्चों को अपनी कविता पाठ हो गया, कुछ कहानी सुनाना, कुछ जो है कि नए शब्दों का प्रयोग हो गया या प्रार्थना हो गई। तो इस तरह से ये कार्यक्रम होते हैं। उसके साथ ही साथ CCA का कार्यक्रम होता है जो प्रत्येक बुधवार के संध्याकालीन जो क्लास है 3 बजे से रिमेडियल चलता है, उस समय ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और आए दिन ये कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि बच्चों के सांस्कृतिक विकास का मूल उद्देश्य ही यही है कि उनके संस्कारों में कोमलता आवे और हमारी प्राचीन जो संस्कृति है जो इतनी विशाल है उसकी विशालता का प्रभाव हमारे बच्चों पर हो, मनोवैज्ञानिक हो, आत्मिक हो और व्यवहारिक भी हो। उस व्यवहारिक पक्ष को खास तौर से ध्यान में रख करके सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसने विस्तार से बताया इस जवाहर नवोदय विद्यालय के और यहाँ की उपलब्धियों पे काफ़ी ज़्यादा आपने प्रकाश डाला जो एक सराहनीय था, जो काफ़ी ज़्यादा जो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ का क्या रूल रेगुलेशन है, क्या कैसे शैक्षणिक जो यहाँ की विधि व्यवस्था है, उस पर सर ने काफ़ी ज़्यादा उसको विवरण कर दिए हैं कि किस तरह से। और अभी आप लोग को मैंने लाइब्रेरी से परिचित कराया, क्लासरूम से परिचित कराया और यहाँ से कैंपस से मैं थोड़ा सा मेस का भी दिखा दूंगा कि यहाँ जो बच्चे आते हैं ना वो मेस भी काफ़ी अच्छे वेल फैसिलिटी दिए जाती हैं यहाँ के बच्चों के लिए, जिससे किसी प्रकार के यहाँ के बच्चों को समस्या ना हो, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस तरह से ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो खासकर जो सारण अभी हम देवती में है यहाँ की ये मुख्यता रही है और काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि भी रही है। आज हमारे इस विद्यालय के जो हिंदी के शिक्षक हैं विजय सर जी जुड़े हुए थे और इस विद्यालय के बारे में बताएं कि किस तरह से पाठ्य की विधि है, कैसा है और किस तरह से। और आज उन्होंने इस पर भी जोर डाला था कि यहाँ की प्रत्येक महीने या प्रत्येक वीक कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि बच्चों को जो है मेंटलिटी या मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा विकास किया जाए। इसके बारे में भी कुछ कार्यक्रम या फंक्शन होते रहते हैं। तो मैं जानना चाहेंगे, आप हमारे साथ एक और सर जुड़ चुके हैं और उनका मैं नाम जान सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर क्या आपका शुभ नाम हो सर? मेरा नाम संजय कुमार, TGT इंग्लिश, यानी मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। सर इंग्लिश पढ़ाते हुए भी आपने अभी सुनने को मिला है कि आप कुछ यहाँ पे कार्यक्रम भी करवा रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। हाँ जी, ये जो हम लोग का जो चैप्टर है वो NEP 2020 के अनुसार उसमें बच्चों को रोल प्ले करा करके तब वो चैप्टर को बच्चों को बताना है, बच्चों को पढ़ाना है। और इसके तहत क्लास 7th के बच्चियों ने कल ही एक ड्रामा यहाँ पे प्रस्तुत किया था और उस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ था। मैं सवाल करना चाहूँगा, जो यानी जो आपका बुक है उस बुक में जो ड्रामाज होते हैं उसके अनुसार आप यहाँ पे कार्यक्रम कराते हैं? नहीं, जो हमारे बुक में जो चैप्टर दिए गए हैं, हाँ, उसी चैप्टर पर एक स्क्रिप्ट लिख करके उसी थीम पर आधारित बच्चे उसका एक ड्रामा तैयार करते हैं और उसे रोल प्ले के द्वारा प्रेजेंट करते हैं और सारे बच्चे उसमें काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं और सब उसे एंजॉय करते हैं। उससे बच्चों को सर क्या फ़ायदा पहुंच पाती है या कुछ और बात माइंड में या कुछ आती है समझ में? उससे बच्चों को बहुत अधिक बेनिफिट यह मिलता है कि सबसे पहले तो सारे के सारे बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरी बात ये है कि उस चैप्टर से संबंधित सारी उन्हें जानकारी मिल जाती है। तीसरी बात ये है उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है और बच्चों का जो भी ये ड्रामाटाइजेशन होता है जो चैप्टर का वह इंग्लिश मीडियम में होता है, सारे डायलॉग्स इंग्लिश मीडियम में होते हैं, तो उनका एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और सब अपने आप को बोल्ड फील करते हैं, एक दूसरे के बीच कॉम्पिटिटिव फीलिंग होता है, सब ये होते हैं कि नहीं मैं भाग लूँगा, मैं भाग लूँगा। जो छोटे बच्चे हैं यानी क्लास 6 के बच्चे हैं वो भी काफ़ी इंस्पायर फील करते हैं कि सर हमें कब मौका मिलेगा। जो 9th-10th के बच्चे हैं उन्हें भी लगता है कि सर एक हमको भी चांस दिया जाए, तो इसलिए यह एक बहुत अच्छा बच्चों के बीच जो है इसका अच्छा एक इम्प्रेशन है, इम्पैक्ट है। तो इसका जो ये एक्टिविटीज़ ये कितने दिनों पे होती है या प्रत्येक रेगुलर रूप से मंथली होती है, ईयरली होती है, कैसे होती है? जहाँ तक हम लोग का जो CCA कहा जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज़, यह तो हर सप्ताह होता है
और जो उसका शेड्यूल बना हुआ है शेड्यूल के अनुसार होता है। उसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो प्रदत्त होते हैं और उनका जो समय सीमा निर्धारित होता है उसके अनुसार होता है। और ये जो है या उसके अतिरिक्त हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट लेवल पर बच्चों से कराते हैं और बच्चे इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं और काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, स्टेज फेस करने का जो एक फोबिया होता है, डर होता है, वह उनका दूर हो जाता है। उनका हिचकिचाहट जो मन के अंदर जो होता है, हेजिटेशन, वो दूर हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा देखते हैं बच्चों में, ये डेवलपमेंट देख रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से एक्टिविटीज़ जो होती है करवा रहे हैं। और इससे क्या होता है ना, काफ़ी जो भी बच्चे आते हैं वो किसी देहात से, किसी गांव से निकल के आते हैं, तो बड़े बड़े जब मंच पे जाते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे जाते हैं, तो वहाँ की जो बोलने की जो शैली होती है ना, स्टाइल होती है, वो किसी प्रकार से वो दिक्कत ना हो, इस तरह से वो एक्टिविटीज़ कराई जाती है ताकि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंक हो। और ये जो फोबिया होती है, अंदर की डर होती है कि नहीं मैं बोल नहीं पाऊँगा या मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, ये एक नाटक के माध्यम से, एक ड्रामा के माध्यम से ये उस डर को निकालने का ये प्रयास ये नवोदय विद्यालय के में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके अंदर ये दिया जाता है। और यहाँ मेरे पास कुछ बच्चे भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वो जो एक्टिविटीज़ है उससे कुछ उनकी प्रॉफिट होती है, कुछ फ़ायदे होती है कि नहीं, और सिलेबस क्लियर हो पाता है कि नहीं, इस तरह से। क्या नाम है आपका? अतुल पांडे। अदिल पांडे? अतुल पांडे। अतुल पांडे। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सिवान जिले से। सिवान जिला से। आप छपरा जिला में पढ़ रहे हैं और यहाँ से जो आप देवती में पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, यहाँ किसी प्रकार के आपको दिक्कत या कोई सामना करना पड़ता है कि नहीं? जी नहीं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। कोई खाने से लेकर या जो भी और चीज़ें? नहीं, सब चीज़ें ठीक हैं। कौन सी क्लास में आप हैं? 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास के जो सिलेबस हैं और जो भी चैप्टर हैं उस चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो पाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली। आपके पास ड्रेस नहीं है क्या? है। जो सब लोग रेड कलर के जो होती है डाले हुए सबको नहीं पहने, अभी हम थोड़ा पहने लेकिन रख के आए, अभी थोड़ा उतना ठंडा नहीं लग रहा है अच्छा, इसलिए। आपको ठंडा इतना मन नहीं, ये नहीं करें कि ठंडा नहीं लगे, मतलब अभी कम लग रहा है। अच्छा, अभी कम इससे उतार दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? आपके जो भी बच्चे हैं, ड्रामा में भी रोल था, अभी हम अच्छा लोग ड्रामा ट्रायल के लिए आए थे, ट्रायल के इसलिए। लिए, लेकिन फिर भी पहन के आइए, ठंडा हाँ, वो बहुत आपकी ज़्यादा बात सही है। हाँ, कौन सी क्लास में भी? मैं भी 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास के सभी बच्चे जो भी ड्रामा में 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई लिखाई में या किसी प्रकार के या और भी जो अदर चैप्टर है उसमें किसी प्रकार की, इंग्लिश में तो काफ़ी अच्छे जो सर हैं आपके, वो काफ़ी अच्छे एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, तो आपको जो फ्रेंकली आप किसी से बात कर सकते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और भी जो चैप्टर है, इंग्लिश हो गया, सॉरी मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सब में किसी प्रकार की दिक्कत है यहाँ पे? नो एनी प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। चलिए ना, बोले कि नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी इन्होंने ये एक पहन के नहीं है ड्रेस, इसके लिए मैं थोड़ा सा इनको डांटूंगा या बोलूँगा भी अपने स्तर से कि काफ़ी ज़्यादा ये बोल सकते हैं ना कि ठंड है, और ठंड में कुछ बच्चे देखते नहीं कि यहाँ जो है बच्चे, इनके जो अभिभावक हैं, इनको गार्जियंस हैं, इनके जो भी यहाँ के जो भगवान माना जाए, गार्जियंस पूरी रूप से माना जाए, यहाँ के सर लोग होते हैं। और सर लोग के डांटने के बावजूद भी कुछ बच्चे बदमाशी, शायद मुझे तो नहीं लगे बदमाश होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ये लापरवाही हो जाते हैं। और लापरवाही होने की बात नहीं है, सुनिए उन्होंने आया कि नाटक करने के लिए आए हुए हैं, जो बहुत ही अच्छा ये कदम है। और बच्चों से यहाँ की बात करके भी अच्छा लगा, और फिर मैं कभी पिछली बार वीडियो बनाऊँगा यहाँ से, तो पूर्ण रूप से मैं यहाँ के जो भी बच्चे हैं पूरा क्रियाकलाप को दिखाऊँगा कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई करते हैं और कैसे नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।